गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज राइट नाउ। उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए। तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी ये रीडिंग है, सो आप देख सकते हो इस रीडिंग को, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। बाकी मैं बता देती हूँ क्योंकि फिर मुझसे कमेंट्स में पूछा जाता है कि दी क्या हम देख सकते हैं, हमारी ये सिचुएशन है तो क्या हम इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो मैं आपको समझा देती हूँ। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देखना चाहते हो या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फ्रेंड के लिए देखना है, क्रश के लिए देखना है, आप देख सकते हो, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, लाइक आप मैरिड हो या फिर आप जो है डिवोर्सी हो एंड सामने वाला पर्सन सिंगल है, तो भी आप ये रीडिंग को देख सकते हो। अपने सोलमेट के लिए देखना चाहते हो, अपने ट्विन के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हो, या आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो उस पर्सन के साथ तो देखना चाहते हो, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। बस यही है गाइस कि जब मैं आप एक्सप्लेन कर रही होती हूँ ना, तो वहाँ आपको रिलेट करना होता है कि आप कितना रिलेट कर पा रहे हो कितने सिचुएशन से, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। दूसरा, अपनी गट फीलिंग पर फोकस कीजिए, अपने इंट्यूशन पर फोकस कीजिए। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। जब आपकी इंट्यूशन कहे कि हाँ ये मेरे लिए मैसेज है, तो आप उसको क्लेम कीजिए अपने लिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। सो मेरे सामने जो एनर्जी आएगी मैं एक्सप्लेन करूँगी, बाकी किस किस के लिए होगी वो ऊपर वाला जाने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। टेन ऑफ कप्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द वर्ल्ड, ऑल साइन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। फोर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 10, नंबर 21 मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है। नंबर 1 भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। नंबर 9 है, 3 है, नंबर 9 स्ट्रांगली है, ठीक है। नंबर 7 और नंबर 4 दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर अक्टूबर, मार्च, सितंबर एंड जनवरी, जुलाई, अप्रैल, ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ कप्स। यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में 10 ऑफ कप्स क्यों है।
यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, द मून। मे बी आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है एक दूसरे को लेकर के, या इस इंसान ने आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया है, या फिर एक की क्लियरिटी किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो क्लियर नहीं हो पाई है। मुझे यहाँ पर इन एनर्जीज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि मदर इशू भी हो सकते हैं, कि शायद मदर की वजह से आप दोनों आज सेपरेटेड हो या इशू चल रहा है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इसको क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, बातचीत करके आपसे इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड वहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है, रिकन्सिलेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, कि आपके साथ फिर से रिकन्सिलेशन हो जाए। हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हो आप दोनों, ठीक है। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, बट हाँ इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है कि आपके साथ जो भी मनमुटाव उनके रहे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहे हैं, बातचीत करके वो आपसे इन चीज़ों को क्लियर कर ले, ठीक है। ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं आगे आने वाले 10 दिन, आगे आने वाले 18 दिन, आगे आने वाले 8 दिन हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करें, ठीक है। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ आए हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं, या हो सकता है आप दोनों का कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हो गया जिसमें इस इंसान ने आपको बहुत बुरा भला कुछ बोला है, तो ये पर्सन उस बारे में आपसे डिस्कस कर सकते हैं, उस बारे में बातचीत करके उसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एम्परर, ईगो तो इस इंसान के अंदर बहुत है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। ईगो है, 2 ऑफ पेंटिकल, और आई थिंक ईगो की वजह से ही वो इतना टाइम भी ले रहे हैं, एक्शन इतना ईजी नहीं हो पा रहा उनके लिए, या बट कहीं ना कहीं उनको समझ में तो ये चीज़ आ ही रही है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको ख़त्म नहीं किया तो ये बात और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। और शायद वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि ज़्यादातर गलती उनकी रही है, ठीक है। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द वर्ल्ड एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में क्यों है प्लीज़ बताइए। फोर ऑफ कप्स है यहाँ पर विद पेज ऑफ कप्स। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं ऐसा लग रहा है, और जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको एंड करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है जो कि मुझे बताता है कि जो भी इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके पर्सन ना उनको एंड करना चाहते हैं। उनका ये है कि वो उसको और बढ़ाना नहीं चाहते हैं अब, ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी दिक्कतें चल रही है, उन बातों को, उन चीज़ों को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहते। उनका ये कि यहीं ख़त्म हो जाए, और ये आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, और मुझे लगता है ये करेंगे भी आपको अप्रोच। बट गाइज अगर आप कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो ना इस पर्सन से, तो यहाँ पर ना पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि शायद ये ना आपके साथ चीज़ों को बेटर करेंगे। लेकिन जैसे अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से, ठीक है, या आप कुछ बड़े कोई एक्सपेक्टेशन है कि पर्सन कुछ बड़ा आपको ऑफर करे, तो वो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक होता है ना कि बातचीत स्टार्ट करना या फिर नए वे से चीज़ों को शुरू करना, वैसा मुझे कुछ इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ वो एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, जहाँ वो नहीं चाहते कि वो जो हो चुकी हैं बातें उनके बारे में वो डिस्कस करें या उनको वो छेड़े, ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे कि बात करेंगे या दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे पहले, या नॉर्मल बातचीत होगी, हाय हेलो, देन उसके बाद धीरे धीरे बातें आगे बढ़ेंगी। वो कहते हैं ना कि वहाँ से नहीं शुरू करना चाहते जहाँ ख़त्म किया था, ठीक है। हो सकता है कि ये जो डिस्कशन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये डिस्कशन भी कुछ ऐसा हो कि आपके पर्सन आपको ये बोले कि उनको छोड़ते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं।
वो जो हुआ सो हुआ, उस पर ज़्यादा डिस्कशन वो करे ही ना, और वो बोले कि उसको छोड़ते हैं, हो गया वो जो होना था। अगर उसको जितना हम बात करेंगे, हम एक दूसरे की गलतियाँ निकालेंगे, उससे अच्छा है कि हम उसको वहीं छोड़ते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। हो सकता है ये जो है प्रपोजल आपके सामने रखें ये पर्सन कि फ्रेश स्टार्ट करते हैं, सब कुछ भूल के नए तरीके से फिर चीज़ों को शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चल रहा है इनके दिमाग में कि मैं ऐसा करूं। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग मैंने कमेंट देखे, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत टाइम से वो लोग वेट कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वो देख रहे हैं रीडिंग वगैरह। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ गाइज, रीडिंग आप देख रहे हो, रीडिंग से पता है क्या होगा, रीडिंग से आपको सिर्फ उनकी एनर्जी जानने को मिलेगी कि उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त, ठीक है, लेकिन मैनिफेस्टेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, मैनिफेस्ट कैसे होगा, मैनिफेस्ट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। ये बस, ये रीडिंग क्या है, ये रीडिंग है कि आपको जानना है आपके पर्सन के मन में भी क्या चल रहा है, आपको लेकर के उनकी फीलिंग्स क्या है, तो वो आप यहाँ से जान सकते हो, ठीक है, कि हाँ ये चल रहा है उनके मन में। लेकिन रीडिंग देखने से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं ऐसा नहीं होता है। ओके, मैनिफेस्टेशन एक अलग चीज़ है। और दूसरी बात, अगर आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को लेकिन नहीं हो रहे हैं वो मैनिफेस्ट, नहीं हो उनका एक्शन कोई आपको रिसीव हो रहा है, देन आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में जब आप बहुत ज़्यादा उसको पकड़ने की कोशिश करते हो ना चीज़ों को, तो भी चीज़ें नहीं मिलती है, बल्कि ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। सो आपको फिर सरेंडर करना पड़ता है, मैनिफेस्ट करके चीज़ों को सरेंडर करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है और अपनी लाइफ में थोड़ा मस्त होना पड़ता है। क्योंकि आप अगर अपनी लाइफ में मस्त नहीं होगे और उन्हीं के बारे में सोचे जाओगे, कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन को नेगेटिव इफेक्ट आएगा, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आप नेगेटिव सोचोगे ही। एंड मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप पॉजिटिव ही रहो, नेगेटिव आप सोचो ही ना। तो अगर आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, देन आप सरेंडर कर दो, मैनिफेस्ट करना बंद कर दो, लेट गो वाली एनर्जी में चले जाओ। आप लेट गो कर देना कि ठीक है हमने मांग लिया, अब छोड़ दो यूनिवर्स के हाथों में, वो अपने आप देखेंगे जो भी करना है, ठीक है, लेकिन पीछे मत भागो चीज़ों के। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए, आपके जो पर्सन है, आपको क्या लगता है कि ये इंसान जो है बस ऐसे ही रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स को? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिखाई देता है 6 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि इनका मन ही नहीं लग रहा है आपके बिना, ठीक है, ये अपनी लाइफ तो जी रहे हैं, अपना रेगुलर रूटीन तो फॉलो कर रहे हैं, बट एक होता है कि इंसान जो है खुशी खुशी अपना रूटीन फॉलो करता है, खुशी खुशी अपने रेगुलर काम करता है, और एक है कि इंसान अंदर से खुश नहीं है, वो सैड है, ठीक है, वो इतना खुश नहीं है। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि मन मार के काम करना, मन नहीं है काम करने का, किसी काम में मन नहीं लग रहा है और बहुत सैड, बहुत उदास से हो रखे हैं। तो ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है कि ये इंसान भी बहुत खुश नहीं है अपनी लाइफ को, अपने रेगुलर रूटीन को फॉलो करने में भी कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो रही है। क्योंकि उनका एक होता है ना, हमारा मन करता है कि मेरा मन ही नहीं है, मूड ही नहीं है, आज तो मेरा दिल खुश ही नहीं है कि मैं ये काम भी करूँ, वो वाला सीन है। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। मुझे लगता है रात को भी चैन नहीं पड़ता इनको, एंजाइटी बहुत रहती है, सो नहीं पाते हैं, या फिर इनकी रात में नींद बीच में खुलती है, परेशान है ये। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके बिना उनका मन नहीं लग रहा है। ये इंसान शो तो ये कर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट कहीं ना कहीं इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, जो कि खुद ही जानते हैं कि इनको कितना फ़र्क पड़ रहा है आपके होने या ना होने से, ठीक है, बस ये उस चीज़ को शो नहीं करते। हो सकता है कि कुछ और सोर्सेज के थ्रू ये पर्सन ये भी जानने की कोशिश करते हो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, जैसे कि कोई और सोर्स, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर जैसे ये रीडिंग है, जैसे आप जानने की कोशिश कर रहे हो, मे बी वो भी हो सकता है आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो मुझे आपके लिए क्यूरियस दिखाई दे रहे हैं। आपके बिना उनको भी चैन नहीं पड़ रहा है, आपके बिना उनकी भी रातों की नींदें उड़ी हुई है। मैं कहूँगी कि दिन और रात कहीं ना कहीं उनका बहुत उदासी भरा ही जा रहा है। ओके,
थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर ईस ऑफ वॉन्ड्स है, एक नई शुरुआत, और यहाँ पर जजमेंट है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। हो सकता है अलग अलग सिटीज़ में हो, या आप अलग कंट्री में वो अलग कंट्री में, बट ये एक लॉन्ग डिस्टेंस है, ऐसा कुछ दिखता है। एस ऑफ वॉन्ड, या आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इनका मन है कि आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करें। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए भी मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को आपने पहले भी 2-3 मौके दिए हैं, ठीक है। हो सकता है ये दूसरा तीसरा या चौथा मौका हो, जो शायद ये पर्सन को पता है कि आई डोंट नो कि ये मेरे को दोबारा से मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर जजमेंट भी है, जो कि मुझे दिखाता है कि पर्सन प्रे भी करते हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। प्रे लाइक यू नो, हम मांगते नहीं ऊपर वाले से कि भगवान मुझे ये रिश्ता मुझे ठीक करना है, या मुझे ये इंसान चाहिए। ये वो मुझे प्रार्थना दिखती है इनकी कि ये कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि जो सज़ा इनको मिलनी थी इनके किए की, वो इनको ऑलरेडी मिल रही है, क्योंकि वैसे ये खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। जो भी चीज़ें इन्होंने की उसके बाद ये खुश नहीं है। शायद इनको लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, या इनको लगा था कि आप सब ठीक कर लोगे, बट कभी कभी क्या होता है, इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में होता है, या कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर के इंसान को गलतफहमी हो जाती है। मे बी ये इसलिए भी हुआ हो क्योंकि पहले आपका बिहेवियर ही यही था, यू नो, आप जाके चीज़ों को सुलझा लेते थे। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि इस बार आप नहीं चाह रहे हो चीज़ों को सुलझाने के लिए, तो उनको फील होता है कि इस बार गलती हो गई। ठीक है, तो हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अगेन सोचना, हर्मिट सेल्फ रियलाइजेशन भी है इस इंसान को। सेल्फ रियलाइजेशन दिखाई दे रही है कि जब ये सोच रहे हैं कि यू नो क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, तो वहाँ इनको अपनी गलतियाँ भी नज़र आ रही हैं। और हर्मिट एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि अभी हाल फिलहाल शायद इनका ये हो रहा है कि ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अकेले बैठना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, बस मुझे शांति से बैठना है, खुद के साथ बैठना है। होता है ना कि कभी कभी हम हमारी ओवर थिंकिंग में खुश रहते हैं कि हमें टाइम चाहिए कि हम खुद बैठे थोड़ा, तो इनका भी मुझे वही दिखता है कि ये भी अकेले अकेले बैठ रहे हैं, ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऑफकोर्स आपके बारे में भी सोच रहे हैं और अट्रैक्टेड तो हैं ही आपकी तरफ, लेकिन एक होते ना अलग अलग ख्याल आना मन में कि शायद वो इंसान बदल गया है या वो बदल गई है, या अब वो मेरी नहीं सुनेगी, या वो अब खुश है अपनी लाइफ में, वो खुद के साथ भी खुश है, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे होने या ना होने से। तो इस तरीके के अलग अलग ख्याल उनके मन में आपको लेकर के चल रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डबल डबल आई है। इसका मतलब ये है कि ये सोच बहुत रहे हैं, एक्शन हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में हो। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स, फ्रेश स्टार्ट। ये पर्सन आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक के साथ। मे बी अभी तक इन्होंने रिलेशनशिप में वो इक्वल गिव एंड टेक रखा ही नहीं, हमेशा से आपके एफर्ट्स रहे हैं, हमेशा से आपने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। इस इंसान ने उतने एफर्ट्स इस रिश्ते के लिए कभी डाले ही नहीं, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एक बैलेंस में आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट दिखाई देता है मुझे। जहाँ तक लग रहा है शायद ये पर्सन आपको ये बोलेंगे
कि छोड़ते हैं पुरानी बातों को, जो हुआ सो हुआ, अभी आगे का सोचते हैं, क्योंकि अगर उस पर बात करने बैठे तो फिर हम झगड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ये बैलेंस करना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हो वो भी, क्योंकि इनको पता है कि ये शायद ये भी फील कर रहे हैं कि मैंने रिश्ते में वो बैलेंस नहीं रखा, मैं जो वो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए वो मैंने कभी रिश्ते में रखा ही नहीं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ सोर्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से, ये उनके लिए मैसेज है कि आप बहुत टाइम से अपने पर्सन से बोल रहे थे कि आप अपनी फैमिली में बात कीजिए इस रिश्ते के बारे में, आप मुझे अपनी फैमिली की तरफ से क्लियरिटी दीजिए, और शायद ये अपनी फैमिली से बहुत टाइम से बात ही नहीं कर रहे थे। तो ये मैसेज मुझे उनके लिए दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी फैमिली से बात करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बात कर रहे हैं या करेंगे, फिक्स कर चुके हैं, नहीं, बट अभी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है कि वो बात करें इस रिश्ते के बारे में, ठीक है, और उनसे क्लियरिटी लें कि मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता इस रिश्ते में। तो मुझे लगता है कि सोच रहे हैं कि अपनी फैमिली से एक बार बैठ कर के इस बारे में डिस्कस कर लें और हो ही जाए बातचीत, क्योंकि जो कलेश कल होना है वो आज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मून एनर्जी तो है, कलेश तो होगा। इस पर्सन को सुनाया भी बहुत कुछ जाएगा, जो कि सभी घर वाले करते हैं, और इनको शायद डर इसी बात का है कि मुझे बहुत ताने सुनने को मिलेंगे, बहुत कुछ बुरा भला सुनने को मिलेगा, बट जैसे कि खुद को रेडी कर रहे हैं कि चलो करके देखते हैं बात, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने ये चीज़ डिसाइड नहीं की है, जस्ट एक थॉट है उनका, कि उनके दिमाग में बस ये थॉट आया है कि करके देखते हैं बात, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर प्लीज़ बताइए। द मैजिशियन है यहाँ पर, जजमेंट, कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब हम ऊपर वाले से कहते हैं कि आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या करना ठीक रहेगा। वही कंडीशन मुझे इस इंसान की दिखाई दे रही है अभी, ठीक है, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई रास्ता सुझाओ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मैजिशियन है, इसके पास सारे टूल्स है, कप है, पेंटिकल है, स्वॉर्ड है, वॉन्ड है, तो आइडियाज़ आप बोल सकते हो, अलग अलग चीज़ें आप बोल सकते हो। जैसे यूनिवर्स से पूछ रहे हैं कि यूनिवर्स मैं कौन सा तरीका अपनाऊँ, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और किस तरीके से इस सिचुएशन से मुझे डील करना चाहिए। तो ये आई थिंक ऊपर वाले से बहुत क्लियरिटी मांग रहे हैं अभी, और इनका ये है कि ऊपर वाला अगर मुझे कोई क्लियरिटी दे दे देन फिर मैं कॉन्फिडेंटली उसी की तरफ बढ़ूँ। सो ओवर थिंकिंग बहुत है इनकी, और सबसे बड़ी चीज़ जो इनके दिमाग में मुझे दिखती है वो ये कि ये पर्सन ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसके करने के बाद में ना फिर इनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी ही ना पड़े। मतलब कोई भी एक्शन ये ले तो वो एक्शन कहते हैं ना कि जब तीर चलाएं तो वो सीधा निशाने पे लगे, तो इनका वो वाला सीन लग रहा है मुझे। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्ट है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बर्डन, हैवी एनर्जी। ये चीज़ें आपको जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है अंदर ही अंदर ये पर्सन हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ज़्यादातर गलती मेरी रही है,
ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, जितना ये ओवर थिंक कर रहे हैं ना चीज़ों पे, तो ये अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, बहुत बर्डन इनको फील हो रहा है, हैवी एनर्जी में है। 5 ऑफ सोर्ड्स, सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, इनके अंदर सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ या मैं ही हूँ जो भी हूँ, और हर हाल में इनको ये आर्ग्यूमेंट जीतना, ये इनकी बुरी आदत है। ठीक है, कि मतलब इनको ये कि कोई बात कह रहा है सामने वाला, मेरे से ऊपर कैसे उसकी बात हो सकती है, ठीक है, या मैं कैसे उसकी बात को आसानी से एग्री कर जाऊं। नहीं, मैं तो हमेशा अपना वो रखूँगा, अपनी बात रखूँगा कि देखो ऐसे नहीं ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। समटाइम्स जब हम रिश्तों में होते हैं तो कभी कभी हमें सामने वाले के साथ एग्री करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो अगर हमें उस रिश्ते को बचाना है तो या फिर एक होता है ना कि यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि खुद की बात को सही बताने के लिए, या कभी कभी ऑफेंसिव हो जाते हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा रूडली बोलना स्टार्ट कर देंगे, रूडली इनका टोन चेंज हो जाता है, टोटली टोन चेंज। वैसे बहुत अच्छे रहेंगे, सडनली कोई भी डिस्कशन है उसमें इनका टोन चेंज होता है, जहाँ इनको लगता है कि अरे ये मुझे क्यों ऐसा, लाइक मैं इससे ज़्यादा समझदार हूँ, ये कैसे दिखा सकती है अपनी समझदारी, या ये कैसे दिखा सकता है अपनी समझदारी, देन फिर इनका टोन चेंज हो जाता है। एंड आई थिंक वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है जो लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, क्योंकि वो लोग आई थिंक इस चीज़ को कभी झेल नहीं सकते, और शायद आपने इस चीज़ को बहुत सफ़र किया और बहुत बार आपने इनको माफ़ किया है, लेकिन इस बार आप पूरी तरीके से आप कहोगे कि बस यार अब नहीं, फालतू का नहीं, वो झमेला लेना नहीं है। एंड देन जब आपने वो चीज़ की है तो इनको फील भी होगा कि इनकी गलती है, और जब तक आप उनको हर बार आगे से जाके कि चलो छोड़ो इन बातों को, क्या लेके बैठते हैं, करते हैं बात, ये करते वो करते, तो उनका ईगो बूस्ट होता रहा, उनका ईगो सेटिस्फाई रहा, उनको लगा ऐसे ही चलता है काम, आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। बट जब से आपने ये किया है ना कि नहीं अब मुझे नहीं जाना उधर मनाने के लिए, अब मुझे नहीं जाना फिक्स करने, ख़राब होता है तो होए, जब आपने ये चीज़ ठानी है ना, तभी कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम है और ये मुझे नहीं करना था। जब ये खुद कोई चीज़ नहीं सह सकते, जब ये किसी का जो टोन है वो नहीं सह सकते, तो फिर ये क्यों किसी से इस तरीके के टोन में बात करते, ये चीज़ इनको अब रियलाइज़ हुई है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।